नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, जो आपका परिणाम है या जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, उस कॉलेज अलॉटमेंट में आपने देखा है विद्यार्थियों को ज़्यादा मार्क्स पर भी कॉलेज अलॉट नहीं हो रहे थे, या बात करें जिन विद्यार्थियों के कम मार्क्स थे उनको भी कॉलेज अलॉट हो रहे थे। तो इसका क्या रीज़न था, उस रीज़न को हम देखें उससे पहले विद्यार्थियों के मन में शंकाएं बनी हुई है कि सर आखिर कट ऑफ कितनी गई है हमारी। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उन बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे अपनी कट ऑफ को लेकर कि सर कट ऑफ क्या रही है ऐसी। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कट ऑफ की हम बात करें तो आज के सेशन में कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कैटेगरी है अपनी जनरल कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपकी जो कट ऑफ रही है वो रही है 440 तो रही है मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की रही है 435 मार्क्स। जबकि ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 450 के समथिंग तो विद्यार्थियों को डाइट मिला है, लेकिन 430 तक मेल कैंडिडेट के लिए कॉलेज अलॉट हो चुका है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 425 मार्क्स आपकी कट ऑफ रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे तो आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है अपने 420 मार्क्स पर, जबकि फीमेल के लिए 415 मार्क्स भी इनफ थे, आपको कॉलेज मिल चुका है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 410 क्या है आपकी कट ऑफ रही है मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की रही है 405 मार्क्स, यानी कि फीमेल को 405 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हो चुका है, और मेल कैंडिडेट की बात करें तो इनको 410 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हो चुका है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 400 मार्क्स पर कॉलेज अलॉट आपको हो चुका है, जबकि फीमेल कैंडिडेट की बात करें इसमें तो 395 मार्क्स पर कॉलेज आपको मिला है। जबकि एमबीसी कैटेगरी की हम बात करें यहाँ पर तो एमबीसी कैटेगरी में 430 कितने दोस्तों, एमबीसी कैटेगरी में 430 मार्क्स पर मेल कैंडिडेट के लिए कॉलेज मिला है, जबकि फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 425 मार्क्स तक भी कॉलेज आपको मिल चुका है। अब विद्यार्थियों के मन में सवाल ये बैठ रहा होगा कि सर हमारे तो इतने मार्क्स हैं लेकिन हमें कॉलेज क्यों नहीं मिला। तो उसका भी रीजन है दोस्तों, इसमें नोट के रूप में आप ध्यान रखिएगा इतने मार्क्स होने के बावजूद भी कॉलेज ना मिलने का कारण एक ही है, आपने जो कॉलेज भरे थे जब आपने काउंसलिंग की थी तो उसमें कॉलेज की संख्या है वो कम भरी है। अब ये जो है विद्यार्थियों को जो कम मार्क्स पर भी कॉलेज अलॉट हुए थे उसका रीजन यही था कि विद्यार्थियों के कम मार्क्स थे और उन्होंने ज़्यादा स्मार्ट तरीके से अपने क्या भरे थे कॉलेज भरे थे, जिसके चलते उनको कॉलेज भी मिल चुका है। तो जिन विद्यार्थियों ने कम कॉलेज भरे हैं उनका क्या है, इन इतने मार्क्स पर कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया है। इससे ज़्यादा भी विद्यार्थियों के मार्क्स हैं, ज़्यादा विद्यार्थियों के मार्क्स हैं इससे जो कट ऑफ बताई गई है इससे भी, लेकिन उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। उसका भी रीज़न यही है दोस्तों कि उन्होंने क्या है कॉलेज की संख्या कम भरी थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर कट ऑफ तो आपने इतनी सी बताई है और कॉलेज हमें मिला नहीं है। बाकी प्रूफ के तौर पर हमने जब रिजल्ट चेक किया उसमें हमने देखा भी था बाकायदा। इसके अलावा विद्यार्थियों के मन में ये भी शंका बनी हुई है कि सर हमें कॉलेज मिल गया है लेकिन हमें कॉलेज दूर मिला है, तो हम क्या करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स का ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है। जो विद्यार्थी हैं, सबसे पहले उन विद्यार्थियों की बात करें दूर मिला है जिन विद्यार्थियों को कॉलेज, वो विद्यार्थी क्या कीजिएगा 3 जुलाई से लेके 4 जुलाई तक आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे अपवर्ड मूवमेंट के। ये अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आप अपने कॉलेज को चेंज करवा सकते हो। यानी कि जो कॉलेज आपको पसंद नहीं आता है उस कॉलेज की जगह आप दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करते हो। तो 3 से 4 जुलाई तक ये फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस डेट को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा ये उन अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है डेट जो विद्यार्थी क्या है अपने अपवर्ड मूवमेंट कराना चाहते हैं या कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को दूर कॉलेज मिला है वो नज़दीक लेना चाहते हैं। दूसरी बात करें, जिन विद्यार्थियों का इस लिस्ट में नाम नहीं मिला है या जो कट ऑफ है, यानी कि इतने मार्क्स उन विद्यार्थियों के हैं, इस कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स हैं विद्यार्थियों के और उनको कॉलेज नहीं मिला है, तो वो विद्यार्थी क्या करें। तो वो विद्यार्थी क्या है अपनी सेकंड लिस्ट का वेट कीजिएगा। जिन विद्यार्थियों के इससे ज़्यादा मार्क्स हैं कट ऑफ से या कट ऑफ के आसपास मार्क्स हैं, उन विद्यार्थियों का सभी का ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का सेकंड लिस्ट में चयन आपका हो जाएगा। अब रही बात विद्यार्थियों इससे भी कम है, लगभग 4 या 5 मार्क्स आपके कम हैं ये जो कट ऑफ बताई गई है उससे, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल पूरी तरह से वो लगभग 5 या 10 मार्क्स और कम मान सकते हो आप अपने, तो भी आपका चयन हो जाएगा सेकंड लिस्ट में। थर्ड लिस्ट में थोड़े और 10 या 15 मार्क्स आप कम कर सकते हो अपने, तब जाके आपका चयन हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा, ये विद्यार्थियों के मन में काफ़ी शंकाएं बनी हुई थी। बाकी सेशन आपको पसंद आया है
हो तो सेशन को आप लाइक करके जाइएगा और कमेंट में जिन विद्यार्थियों को कॉलेज मिल गया है वो विद्यार्थी अपना कॉलेज, अपना नाम, ठीक है, कॉलेज और अपना नाम आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि और मार्क्स और बता दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमें सर इतने मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हुआ है, ताकि हमें भी पता चल जाए कि विद्यार्थी हैं वो इतने मार्क्स लिए हुए अपने चयन हुए हैं। साथ ही साथ ये जो आप करोगे ना तो विद्यार्थियों के, जैसे किसी विद्यार्थी को दूर कॉलेज मिल रहा है तो पास वाला विद्यार्थी है, मतलब हेल्प हो जाएगी आपस में विद्यार्थियों की, ये जानने को हेल्प हो जाएगी कि विद्यार्थी हैं हमारे पास में हैं, दोस्ती जैसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है या कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो भी हमें अपने मार्क्स और कैटेगरी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं बीएसटीसी से संबंधित सारे डाउट्स का रिप्लाई हमारे द्वारा किया जाएगा। तो बाकी मिलते हैं अपने नए सेशन में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।